रॉय अगले व्यूअर है हमारे साथ कोलकाता से। रॉय साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ सर, मेरा एक पोर्टफोलियो में शेयर किया था, तो उसमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड था, ₹1000 के लिए एसआईपी चल रहा है मेरा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है जिसमें ₹1500 का चल रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है जिसमें 1500, पराग परेख 4500, प्रॉफिट फ्लेक्सी कैप। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो लार्ज कैप है ब्लू चिप फंड है उसमें 1500, एसबीआई कॉन्ट्रा में 1000 और मोतीलाल ओसवाल मिड माइक्रो कैप में 1000 का चल रहा है मेरा। ओके, तो मेरा भी 15 इयर्स का ये है, हॉरिजॉन्टल है, तो ठीक ठाक है कि नहीं, वही क्वेश्चन था मेरा। पूछ लेते हैं। तो अच्छा, आपके अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी कृष्णेंदु? हाल फिलहाल में शुरू किया है या पुरानी होल्डिंग्स है ये? नहीं, पुरानी होल्डिंग है। मैं अभी तक मेरा 330 का है, 3,30,000 ऑलरेडी। ओके, 3,30,000 है, 15 इयर्स का होराइजन है। 15 इयर्स में कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे जानना चाहते हैं। प्लस 12,000 की मंथली एसआईपी है। कौन से फंड्स हैं इनके पास? पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 4500 पर मंथ, 1500 ईच डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000 ईच डाल रहे हैं एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 में और एसबीआई काउंटर में। पराग पारिक और आईसीआईसीआई ब्लू चिप, इन दोनों को लेकर ये एक राय लेना चाहते हैं कि ये ओवरलैपिंग कैटेगरीज हैं तो क्या बदलाव करें? बताइए क्या सजेशंस। देखिए, पहले तो बात करते हैं टारगेट की। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 12,000 पर मंथ और बात करें 15 ईयर्स की, तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यदि हम यहाँ पर मानकर चले तो करीब 57 लाख रुपीस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। और वहीं यदि आप स्टेप अप करते हैं 10% से, तब आप 1 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपका टारगेट 1 करोड़ का है, तो आपको स्टेप अप करना होगा 10% से मिनिमम, वो आप कीजिए। और दूसरी बात यह है कि जहां तक फंड्स का सवाल है, सभी फंड्स अच्छे हैं, लेकिन आपका जो कंसर्न है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर यहां पर ओवरलैपिंग आप जो देख रहे हैं उसकी एक ही वजह है, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो पोर्टफोलियो इस वक्त पर वो लार्ज कैप बायस्ड है। उसमें जो स्टॉक्स हैं मेजरली लार्ज कैप हैं, लेकिन दोनों कैटेगरी अलग हैं और दोनों के पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो काफी अंतर है। अंतर मतलब अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जितना इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ है उसमें काफी स्टॉक्स सेम है, वो बात सही है, लेकिन ये देखेंगे कि आपके फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर एक तो कैश कंपोनेंट है, वहां पर इस वक्त पर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, और साथ ही समय के साथ उस फंड में स्कोप है कि वहां पर मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों डिफरेंट कैटेगरी हैं। सिर्फ इस वक्त पर कुछ स्टॉक्स सेम हैं, ये सोचकर आप ये ना सोचें कि दोनों में से एक में निकल जाएं। आप दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और सारे फंड्स अच्छे हैं, इन्हीं के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ जो जरूरी है 10% से स्टेप अप तो करना ही है। उसके अलावा क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है समय के साथ, आज का 1 करोड़ 15 साल के बाद 1 करोड़ नहीं रहेगा, तो इसके लिए और जितना अधिक हो सके आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर दें। ओके, चलिए, तो राय क्लियरली दी गई है। 1 करोड़ कमाने के लिए 15 साल में आपको 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज 57 लाख के आसपास एक्यूमुलेट कर लेंगे। बाकी आपके जो तमाम फंड्स आपके पोर्टफोलियो मौजूद है सब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर फंड है। इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो पर राय लेते रहिए।